नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली यहां पर इंतजार खत्म होता हुआ इस वीडियो में जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपके क्या कुछ बदलाव किए गए हैं या फिर पिछले वाला सेम नोटिफिकेशन रिपीट हुआ है। मेन जो स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो कब से काउंट की जाएगी, और क्या ग्रेजुएशन एपीयर यानी फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं सीजीएल 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं तो कब तक उनको वो डिग्री कंप्लीट करनी है, और कितनी अब की बार वैकेंसीज आई है सीजीएल में। पिछली बार सीजीएल फॉर्म में जो गलती की थी इस वीडियो में बताऊंगा, वो गलतियां मत करना। शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023, जिसके फॉर्म हैं आपके ऑनलाइन आज से ही यानी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 मई लास्ट डेट है। आपके लिए यहाँ बड़ा सुझाव रहेगा कि आवेदन आप कल से ही कर दो, क्योंकि आपको पता है एसएससी की वेबसाइट लास्ट 4 से 5 दिन में बिल्कुल नहीं चलती है। तो सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, बहुत ही गंभीर होते हैं, तो उनको आज से और कल से तो आवेदन कर ही लेना है। ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना और डायरेक्टली आवेदन कर लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और 3 मई इसकी लास्ट डेट है आवेदन की, उससे पहले आप आवेदन कर देंगे। और बाकी आपको पता है इसका एग्ज़ाम जो टेंटेटिव एग्ज़ाम्स हैं सीबीटी फर्स्ट जो होने वाला है टीयर फर्स्ट का, वो जुलाई 2023 में इसके अलग से नोटिफिकेशन आया था, जिसमें इसके एग्जैक्ट डेट भी जारी कर दी गई थी। वो ये वाला नोटिफिकेशन है। इसमें बताया था कि सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट आपकी 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 23 को होने वाला, तो ये एग्जैक्ट डेट है आपका सीजीएल का टीयर फर्स्ट हो जाएगा। और आगे पूरा नोटिफिकेशन की जानकारी देखें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन अपडेट है टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो कैंडिडेट हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आज से ही टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। न्यू कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बेहतरीन आपको मॉक टेस्ट का कंटेंट मिलेगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा। मॉक टेस्ट कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ होती है सीजीएल एग्जाम्स के लिए, वो प्रैक्टिस से ही संभव है। तो मॉक टेस्ट सभी को पता है। अभी आप न्यू कैंडिडेट टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हुए ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा क्या होते हैं, आप किसी भी एग्जाम लेवल की तैयारी करते हो, सीजीएल की कर रहे हो, आपके अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो। 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको एक ही पास में लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी मॉक टेस्ट देते हैं, तो एग्जाम का माहौल ऑलरेडी रहता है, तो आप भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर लेना। सभी लेटेस्ट मॉक टेस्ट यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न जो बदलाव हुआ है उस पर आधारित अपडेट किए जा चुके हैं, तो वो ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एग्जाम डेट तो क्लियर हो चुकी है और टीयर 2 का अभी तक इन्होंने नहीं बताया। मेन चीज़ है इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रहती हैं, अलग अलग पोस्टें हैं। बी और सी ग्रेड की आप देख सकते हो। जो बी ग्रेड की ये हाईएस्ट ग्रेड वाली ग्रेड पे वाली पोस्टें हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं। 18 से 30 ईयर्स इनकी एज लिमिट है, लगभग सभी में 18 से 30 ईयर्स ही हैं। काफ़ी नीचे सी ग्रेड वाली पोस्टों में इवन 27 वर्ष तक भी एज लिमिट है। तो ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है। पे लेवल 7 की ये वैकेंसीज हैं जो भी ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 20 से 30 वर्ष है, बाकी सभी आप 18 से 30, 20 से 30, ये सभी एज ग्रुप वाली आपको मिल जाएगी वैकेंसीज। उसके बाद पे लेवल 6 में आपको मिल जाएगी 18 से 30, और फिर नीचे आप जाएंगे पे लेवल 5 में 18 से 27 ईयर्स आपको एज लिमिट मिलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये एज कब से काउंट होगी, मेन चीज़ यही रहती है। तो पे लेवल 4 में भी 18 से 27 है, तो आपके ये एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 से, तो 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। और बाकी आप देख सकते हो जो ऊपर मैंने वैकेंट पोस्टें बताई हैं 18 से 27 वर्ष के लिए आपकी आयु है 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2005 के मध्य होनी चाहिए। जिसमें 20 से 30 ईयर्स वाली लिमिट थी, उसमें ये वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके मध्य होनी चाहिए। 18 से 30 वर्ष वालों के लिए इनके मध्य आपकी ड्यू भी आने चाहिए। 18 से 32 वर्ष वाले जो वैकेंसीज ऊपर बताई हैं उनके लिए 91 से 2005 के मध्य आपका जन्म होना चाहिए। अब बात करें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं आपके सीजीएल 2023 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज अप्रोक्स 7,500 वैकेंसीज इन्होंने बताया है, और बाकी ये पूरी डिटेल में वैकेंसीज है वो बाद में जारी करते हैं। उसमें अब बढ़ती भी है वैकेंसीज, बार बार अपडेट आते हैं। फिलहाल यहाँ पर 7,500 वैकेंसीज आप मान के चलो। और जो मैं एज लिमिट की बात कर रहा था, इसमें कि जो कैटेगरी अलग अलग है रिजर्वेशन, जैसे एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज में उसमें अलग अलग छूट है। एक्स सर्विसमैन जो सी ग्रुप की पोस्ट है उनको छूट मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर बात करें
अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट गलती कर देते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट वैसे ओबीसी नहीं होते हैं और ओबीसी डाल देते हैं, बाद में सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनका यूआर में हो जाएगा। अभी यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से दे रखा, कैंडिडेट एक्स यदि ओबीसी से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि वो अनेबल रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए, उस केस में उस कैंडिडेट एक्स का कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले उनको यूआर में काउंट कर लिया जाता था यदि यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते थे, तो अभी इनका कैंसिल हो जाएगा। तो अपना सर्टिफिकेट है जो यदि आप एज लिमिट में इलेक्शन ले रहे हो, अदर जो भी आप दे रहे हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो तैयार होना चाहिए। कब तक के लिए आप देख सकते हो। तो इन्होंने ये जो डेट दे दी हैं, क्रूशियल डेट हैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, अदर जितने भी आप रिजर्वेशन ले रहे हो, तो वो आपका सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने की लास्ट तिथि से पहले का होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 3 मई 2023 है ना, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। उनके बाद का नहीं चलेगा, चाहे आप ओबीसी वगैरह हो गए तो नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आने चाहिए, और क्रूशियल डेट है इससे पहले का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब जो एपीयरिंग वाला भी अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि इन्होंने दे रखा है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपके पास डिग्री हो जानी चाहिए। इवन अभी आप फाइनल ईयर में हो तो 1 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आएगा, उस केस में ही नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है। जैसे आपको पता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपकी स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ AAO वाली पोस्ट के लिए ये आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी हैं, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या फिर इसके अलावा आपकी मास्टर्स डिग्री है, बिजनेस स्टडीज़ हैं, कॉमर्स में है मास्टर्स, वो भी चलेगी, या फिर आपकी कंपनी सेक्रेटरी हैं, CS है, उस केस में ये AAO वाली क्वालिफिकेशन है। बाकी अदर जैसे जूनियर JSO की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल आपकी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, उस केस में आपका हो जाएगा आवेदन। और इसमें आपकी JSO में 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में JSO में मैथ ज़रूरी है। और बाकी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में बैचलर डिग्री के साथ साथ आपकी स्टेटिक्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और ये पूरा आप देख सकते हो 6 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अलग है, मिनिमम 1 ईयर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस ज़रूरत है, और डिग्री इन लॉ है वो रहेगा। बाकी अदर जितनी भी पोस्ट हैं ऊपर में अलग अलग क्वालिफिकेशन आपने देखी है, बाकी मैक्सिमम पोस्ट है आपके बैचलर डिग्री वाली चल जाएगी, यानी ग्रेजुएशन की। अब जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, यहाँ पर देख सकते हो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, वो कट ऑफ डेट है 1/8/2023। तो 1 अगस्त 2023 से पहले ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनकी पूर्ण होनी चाहिए, मतलब उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए। एपीयर वाले कैंडिडेट की बात कर रहा। और बाकी वही सेम पैटर्न है, नीचे इन्होंने बताया आवेदन कैसे करना, तो SSC की वेबसाइट पर सभी को पता है, फोटोग्राफ वगैरह है, थोड़ा और नीचे बता दूँ। फॉर्म फ़ी है हमेशा के लिए आपके 100 रुपये रखी गई हैं, और बाकी जो वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, उनके लिए वो फ्री है। फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 7 मई 2023 से 8 मई 2023 तक आप उसमें करेक्शन करा सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न में जुलाई में आपका टीयर फर्स्ट डेट बता चुका हूँ। टीयर 2 और टीयर फर्स्ट 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। टीयर फर्स्ट वाला सेम शेड्यूल है आपके सामने, यानी रीजनिंग आपके रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, जीके के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैथ्स के भी 25 हैं, इंग्लिश के भी 25 है। ये सभी 1 घंटा 60 मिनट का आपको समय है। 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 यहाँ पर देख सकते हो, 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे रॉन्ग क्वेश्चन के केस में। और उसके बाद आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें सेम पैटर्न पिछले वाला है वो है। इसके अंतर्गत आपके 2 सेक्शन होंगे, 2 सेशंस हैं, और सेक्शन इसमें 3 है शायद। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हो सेशन फर्स्ट होगा जो कि 2 घंटे और 15 मिनट का होगा। यहाँ पर प्रत्येक सवाल आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल होगा जिसमें 30 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 का है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 180, यानी 90 का आपके मैथ, 90 का रीजनिंग हो जाएगा। 1 घंटा मिलेगा आपको, 60 क्वेश्चन 60 मिनट। इसी प्रकार आपको इसी सेशन फर्स्ट में सेक्शन 2 मिलेगा, यानी जो 2 घंटा 15 मिनट का सेशन फर्स्ट है, इसके अंतर्गत ये पूरे सेक्शन आ रहे हैं। सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपके ये 2 घंटे के तो हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर है 15 मिनट का। ध्यान रखना इसमें सेक्शन वाइज टाइम है, सेशंस का पूरा टाइम है,
और सेक्शन वाइज जैसे कि मैथ्स और मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल 2 के लिए आपके सामने डायरेक्टली 60 मिनट आ जाएंगे और इसके अंतर्गत आपको सवाल देखने होंगे सभी। उसके बाद सेक्शन 2 में ये प्रत्येक सेक्शन वाइज आपको टाइम अलग से दिया गया है। तो इन सेक्शन 2 में पूरा 60 मिनट मिल जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं और जीके का आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, 210 मार्क्स का ये वाला आपका सेक्शन 2 हो जाएगा और इसमें भी आपको सेक्शन 2 में भी 1 घंटे का समय मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 3 देखेंगे आप सेशन फर्स्ट का, जिसमें कंप्यूटर है। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स का हो जाएगा, 15 मिनट का समय, तो 2 घंटा 15 मिनट में तीनों सेक्शन फर्स्ट सेशन में आ गए। उसके बाद सेशन 2 में आपका होगा टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो सेशन 2 ये 15 मिनट का रहेगा। जो टाइपिंग है ये टीयर 2 का पूरा शेड्यूल है, उसी दिन हो जाएगा सेम डे। और जिनका पेपर 2 है स्टैटिक्स आप देख सकते हो, जनरल स्टडीज़ हैं, पेपर 3 वाले कैंडिडेट हैं, ये इनका अलग पैटर्न है। और यहाँ पर आपको पता होगा टीयर 2 3 पेपर देखे थे, पेपर 1 में आपके दोनों ही सेशन आ गए थे, बाकी ये पेपर 2 और 3 अलग अलग है, तो ये अलग अलग सेट में होंगे। और पेपर फर्स्ट है सभी के लिए कंपलसरी है और पेपर 2 जो योग्य है जेएसओ वगैरह पोस्टों के उनके लिए है। और बाकी यहाँ पर आपने सभी देख लिया होगा भली भांति, सभी सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल है आपके सेशन। और ये ध्यान रखना प्रत्येक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। क्वालिफाई मार्क्स लाने नीचे दिए गए कितने हैं वो बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का था, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में मिलेगी आपको। 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और बाकी जो पेपर 2 और पेपर 3 आपने देखे हैं उसमें 0.5 है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब ध्यान रखना इसमें बताया गया है कि जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है 20 क्वेश्चन हैं वो देना तो अनिवार्य है, लेकिन क्वालिफाई नेचर का है। अब की बार आपने देखा होगा सीजीएल 2022 में काफ़ी कैंडिडेट कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं और कंप्यूटर का ध्यान रखना अलग अलग पोस्टें हैं। अब इन्होंने क्वालिफाई तो दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वेरियस पोस्ट जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रेस्क्राइब की गई है, उसमें ध्यान रखा जाएगा कंप्यूटर में आपके अच्छे मार्क्स हैं उनकी अलग से कट ऑफ तय कर दी जाएगी। कंप्यूटर के इतने मार्क्स हैं उन्हीं को उस पोस्ट में लेंगे, तो कंप्यूटर का ध्यान रखना, सभी अच्छे से तैयारी करना, कंप्यूटर को हल्के में मत लेना कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अब की बार वाला पैटर्न है, क्वेश्चन से देख के जाना, अच्छा खासा वेटेज आता है। काफ़ी कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे कंप्यूटर को। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रेस्क्राइब जैसे कि आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो CSS ME और AFHQ वाली पोस्ट है, इसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में अलग से कट ऑफ रहेगी। असिस्टेंट इन ये सभी पोस्टें हैं, इसमें कंप्यूटर को थोड़ा वरीयता दिया गया है, उसके लिए अलग से वो तय करेंगे। जितने अच्छे मार्क्स होंगे वो उनकी ये वाली पोस्टें उनको मिल पाएगी, तो ध्यान रखना कंप्यूटर का। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है उसके बारे में दिया गया है कि किस प्रकार आपका स्पीड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट का मिलेगा आपको, सेशन 2 है जो उसी दिन आपका हो जाएगा। और डाटा एंट्री जो टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है जो स्किल टेस्ट है, इसमें आपको पैसेज रहेगा 2000 जो की प्रेस आपको रहेगा 15 मिनट के अंतर्गत। ये आपकी स्पीड है, सामान्य 25-26 के आसपास ही टाइपिंग स्पीड है, आसानी से आप कर सकते हो। 15-20 दिन की प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना गलतियां मत करना इसमें। और बाकी मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए है, टेस्ट सभी पोस्ट के लिए है और क्वालिफाई नेचर के लिए इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और बाकी आप विस्तृत सिलेबस टीयर फर्स्ट का देख सकते हो, टीयर 2 का देख सकते हो, जो PDF टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर विस्तृत सिलेबस है वो अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और सेक्शन वाइज आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हुई थी, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर फर्स्ट सेक्शन 1 सेक्शन 2, और जैसे टीयर फर्स्ट का अलग था, उसके बाद सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 पेपर फर्स्ट में टीयर 2 और बाकी पेपर 2 पेपर 3, इन सभी के लिए आपको UR के केस में 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। OBC के केस में 25% मार्क्स, अदर जितनी भी कैटेगरी हैं OBC EWS आगे 25, उसको 20% मार्क्स SC ST वगैरह को लाने हैं। और बाकी यहाँ पर जो टेस्ट आपका होगा टाइपिंग होगा, इस पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 टीयर 2 एग्जाम जो टेस्ट है, तो ये आपको एरर अलाउड है UR के लिए 20%, OBC EWS की 25% और अदर कैटेगरी की 30% टेस्ट में एरर अलाउड है। अब जो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है आपको पता है, टीयर फर्स्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और टीयर फर्स्ट वाले कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 2 एग्जाम्स में, और प्रत्येक कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज है, यहाँ पर सेपरेट कट ऑफ बनेगी। और जो टीयर 2 एग्जाम्स होगा इसकी बात करें, इसमें जो 2 सेक्शंस आपने देखा, सेक्शन 3 में कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट था वो क्वालिफाइंग नेचर के लिए हैं,
और जो फाइनल आपकी कट ऑफ तय की जाएगी वो टीयर 2 के मार्क्स के बेस पर ही होगी, टीयर फर्स्ट है उसके बेस पर नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट, यानी जो कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर और डेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर्स के लिए है। हाँ, ये मैंने ज़रूर पहले भी बताया है, सेपरेट हायर कट ऑफ है मॉड्यूल फर्स्ट, यानी कंप्यूटर की बात हो रही है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को माना गया है। ऐसी पोस्ट जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है उसको प्रेस्क्राइब किया गया है। उन सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर के अलग से भी कट ऑफ बनेगी, तो ध्यान रखना कंप्यूटर है तो क्वालिफाइंग नेचर्स का आपको अच्छे खास इसमें मार्क्स लाएंगे, तभी सभी पोस्ट के लिए आप एक तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। यही सेम सीन आपके डेस्ट में है। डेस्ट में भी जहाँ पर ज़रूरी है टाइपिंग, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइपिंग, डेस्ट वैसे है सभी के लिए अनिवार्य देना, लेकिन ऐसी पोस्ट है जिसमें डेस्ट को वरीयता दी गई है, उसकी अलग से डेस्ट की कट ऑफ रहेगी। तो डेस्ट को भी थोड़ा अच्छे से करना, कंप्यूटर को भी हल्के में मत लेना। पिछली बार कैंडिडेट ने ले लिया था तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 के मार्क्स के बेस पर बनेगी, और जो यहाँ पर कंप्यूटर और डेस्ट है उनके मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होंगे, ये भी मान के चलना। तो ये पूरा आपका था टीयर फर्स्ट और टीयर 2। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है बहुत से कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाएंगे, उस केस में क्या करेंगे, तो सेम मार्क्स में जैसे जेएसओ वाली पोस्ट है उनके लिए तो पेपर 2 होने वाला, पेपर 3 होने वाला, तो वो मार्क्स डिसाइड करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। और जिसमें ये जेएसओ वाले छोड़ दें, बाकी जो यदि आप देखेंगे मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर 2 एग्जाम, सेक्शन 1 जिसमें रीजनिंग और मैथ्स था उसके मार्क्स देखे जाएंगे किसके ज़्यादा हैं। वो भी यदि टाई हो जाए उस केस में डेट ऑफ बर्थ है, और वो भी डेट ऑफ बर्थ टाई होता नहीं, ज़्यादातर उसमें निपट जाता काम। बाकी अल्फ़ाबेटिकल वो ऑर्डर देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट है, ये तो कम से कम देख लेना। इसमें वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जहाँ पर कैंडिडेट गलतियाँ करते हैं। इसमें इन्होंने हाईलाइट करके इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे एप्लीकेशन है विशेषकर जो उनका रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, बदल फोटोग्राफ लेटेस्ट निकाल लो 3 महीने से ओल्ड नहीं इन्होंने बताया, हालांकि डेट ऑफ फोटो है वो ज़रूरी नहीं है। फ़ोटो एज़ पर फॉर्मेट, अब नीचे फॉर्मेट बताया गया उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज बलड वगैरह फोटोग्राफ होगा ना तो रिजेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा फोटोग्राफ का इन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया है। यहाँ पर देख सकते हो आपका फोटोग्राफ 20 से 50 KB के मध्य होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के मध्य होना चाहिए। फोटोग्राफ की विड्थ और हाइट इन्होंने दी है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर है। आवेदन है जितना हो सके जल्दी कर देना। ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, ब्लर नहीं है, बिल्कुल सीधा है, गूगल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार का नीचे आप देखेंगे रिजेक्ट वाले फोटोग्राफ है, कुछ बलरी फोटोग्राफ है, इस टाइप से कैप वगैरह है, ये अलाउ नहीं है। जैसे कि आप आवेदन करते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से ज्वाइन होकर ये पूरा आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हो टेक्स्ट बुक से तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। धन्यवाद।